ओके। वेलकम ऑल स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंपेयर ऑपरेटर्स। हमने कंपेयर ऑपरेटर्स की पहले कुछ जानकारी ले ली थी कि कंपेयर ऑपरेटर आखिर होता क्या है। तो आज हम इस ट्यूटोरियल में उस कंपेयर ऑपरेटर के बारे में हम सीखेंगे कि कंपेयर ऑपरेटर हम इसका कंपेयर ऑपरेटर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर आपने इसकी अगर पूरी डिटेल नहीं सुनी है तो प्लीज़ पहले पहले वाले ट्यूटोरियल, इससे पहले वाली जो ट्यूटोरियल हमने अपलोड किया हुआ है उस पे आप जाकर इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। क्लियर आप सभी को? हाँ जी। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे इसमें कंपेयर ऑपरेटर्स में वो होगा हमारे पास इज इक्वल टू, डबल इज इक्वल टू एंड ट्रिपल इज इक्वल टू। आज हम ये इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। क्लियर है आपको चीजें? हाँ जी। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले इस इक्वल टू के बारे में हम समझते हैं। इक्वल टू का क्या मतलब होता है? इक्वल टू का मतलब होता है कोई वेरिएबल। अगर आप कोई वेरिएबल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल उदाहरण दिया था, जैसे एक बस है और उस बस के अंदर पैसेंजर्स हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है? बस जो है एक तरह का मेरे पास वेरिएबल है, इज इक्वल टू, और उसके साथ जो होगा हमारे पास जो इसके पैसेंजर्स हमने रखे हुए हैं इसके अंदर, वो मेरे पास क्या होगी? वो मेरी वैल्यू होगी। क्लियर आप सभी को? अगर आप कोई भी वेरिएबल के अंदर कोई भी चीज स्टोर करना चाहते हैं, कोई वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? इज इक्वल टू। इसका मतलब ये नहीं है कि वह 10 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर 10, जितनी वैल्यू आपने रखी है उतनी वैल्यू उस वेरिएबल में पड़ी हुई है। क्लियर है आपको चीजें? हाँ जी। तो अगर आप को अगर ये चीज समझ नहीं आ रहा है तो आज हम इस ट्यूटोरियल में इसका प्रैक्टिकल आज हम करेंगे। तो चलो, हमने HTML और स्क्रिप्ट यहाँ पर लिख लिया है, इसको हम लिख देते हैं अल्टर। इसमें हम जो यूज करेंगे वो करेंगे हम इफ का। तो इफ का हम यूज करके देख लेते हैं। इफ की अभी कंडीशन आपने समझनी नहीं है, बस हमने ट्रू और फॉल्स को अगर हमने देखना है तो आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें लिख दिया ऑल्टर ऑफ ब्रैकेट ए, ठीक है। कॉमा लगते हैं और कॉमा रखने के बाद एंटर प्रेस करते हैं। मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 10। ए इज इक्वल टू 10 का क्या मतलब है? इसे सेव करते हैं। अगर सेव कर कर डेस्कटॉप पे हम सेव रखते हैं, किसके नाम से? कंपेयर के नाम से रखते हैं, COMP के नाम से रख दिया। .html से मैंने फाइल को इसको सेव कर लिया, ठीक है। सेव करते हैं और इसको हम ओपन करते हैं। जरा ओपन करते हैं इसको हम कंपेयर को। तो आप एक बात देख सकते हैं कि इसमें जो रिजल्ट आपको नजर आएगा वो आएगा आपको 10, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है दिस पेज सेज अ 10। इसने क्या किया? वो क्या नाम है, इसने इक्वल टू का साइन नहीं दिखाया, इसने इसने बराबर का साइन नहीं दिखाया कि ये इस फॉल्स है कि ट्रू है। इसने सिर्फ यही दिखाया है कि आपने जो वेरिएबल फिल कर रखा है, आपने जो वेरिएबल फिल कर रखा है वो क्या है? ए इज इक्वल टू 10। क्लियर है आपको चीजें? हाँ जी। तो दूसरा क्या है, अगर मैं दो वेरिएबल रख लेता हूँ, बी इज इक्वल टू का, बी इज इक्वल टू हमने लिखा है इसमें 10। इक्वल टू का क्या मतलब होता है? इक्वल टू का मतलब होता है कोई ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। किसके जरिए? इक्वल टू के जरिए। डबल इज इक्वल टू का क्या मतलब होता है? डबल इज इक्वल टू का मतलब होता है अगर आप ऐसा कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं, दो वेरिएबल अगर आप यूज कर रहे हैं, उन दोनों वेरिएबल में आप कोई भी चीज कंपेयर करना चाहते हैं तो आप इस डबल इज इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मान लो मैंने कहा इसमें मेरे पास a इज इक्वल टू बी। मैंने क्या कहा? a इज इक्वल टू बी। तो आप एक बार नोट कर पा रहे हैं a की वैल्यू अभी मेरे पास 10 है, इक्वल टू b की वैल्यू मेरे पास 10 है, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए ट्रू। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि वैल्यू इसमें सेम होनी चाहिए। क्या सेम होनी चाहिए? सिर्फ वैल्यू इसमें सेम होनी चाहिए। अगर इसमें डाटा टाइप्स अगर डिफरेंट हो, अगर आपका डाटा टाइप डिफरेंट भी होगा तब भी वो कहता है वैल्यू सेम होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं। तो अगर इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने लगा दिया है इज इक्वल टू 10, तो आंसर इसमें आ जाएगा फिर भी ट्रू, ठीक है। तो चलो मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको ये क्लियर हो पाएगा। तो मैंने लिखा a इज इक्वल टू बी। सेव करते हैं हम इसे, और सेव करने के बाद हम जैसे इसको रन करेंगे आंसर आप देख पा रहे हैं इसमें ट्रू आ गया। दूसरा क्या है हमारे पास, अगर मैं इसको
दूसरा क्या है हमारे पास, अगर मैं इसको इक्वल टू रखता हूँ, मैंने लिखा इज इक्वल टू बी और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ डाटाबेस के कैरेक्टर में, तो मैंने देखो आप देख सकते हैं ये इंटीजर है, ये मेरा कैरेक्टर बन चुका है। क्यों? क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा आ गया है। सेव करते हैं हम इसको, मैंने कहा कि डाटाबेस में जो कैरेक्टर होता है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा से। तो सेव करते हैं हम इसको, जैसे आप रन करते हैं तो अब आंसर देख पा रहे हैं, तब भी आंसर ट्रू आ रहा है। ठीक है। फॉल्स कब आएगा? वो कहता है डाटा टाइप चाहे सेम हो पर वैल्यू सेम, वैल्यू डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो चलो वैल्यू को हम डिफरेंट रखते हैं 2, तो अब क्या कर रहे हैं, अब ये आंसर देगा हमें फॉल्स में। क्यों दे रहा हमने फॉल्स में? क्योंकि इसको पता है कि वैल्यू अब चेंज होगी। क्लियर आप चीज को कि इक्वल टू और डबल इक्वल टू क्या होता है। अगला है हमारे पास ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू का क्या मतलब होता है? ट्रिपल इक्वल टू का मतलब होता है जिसमें डाटा टाइप भी सेम होना चाहिए और वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं वैल्यू को इसमें सेम कर लेता हूँ और इसमें ट्रिपल इक्वल टू लगा देता हूँ। तो मैंने इसमें ट्रिपल इक्वल टू लगा दिया है। सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद जब आप रन कर पाएंगे तो आप देख पा रहे हैं इसमें आंसर ट्रू आ रहा है। क्लियर है आपको चीजें? हाँ जी। तो जैसे ही मैं इसमें करेक्टर को चेंज कर देता हूँ, इंटीजर को मैंने कन्वर्ट कर दिया करेक्टर में, सेव करते हुए आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है। आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स आ गया। क्यों आया फॉल्स? वो कहता है कि आपकी वैल्यू तो सेम होनी होनी है, आपका करेक्टर भी सेम होना चाहिए। अगर आप इसमें करेक्टर आपने इसमें दे रखा है तो आपको इसमें भी करेक्टर देना पड़ेगा। अगर आपने इसको करेक्टर नहीं दिया है, बाय डिफॉल्ट आंसर क्या देगा आपको? फॉल्स में। ठीक है। जो अगर करेक्टर आपके बराबर हो जाएंगे तो आंसर क्या देगा आपको? ट्रू में दे देगा। ठीक है। क्यों? वैल्यू भी सेम है और आपका डाटा टाइप भी सेम है। वो कहता है वैल्यू और डाटा टाइप दोनों सेम होना चाहिए, तभी ये ट्रिपल इज इक्वल टू वर्क करेगा। क्लियर आप सभी को? इक्वल टू, डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या अंतर है? इक्वल टू का मतलब होता है वेरिएबल, यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हम कोई आइटम्स या कोई वैल्यू रख रहे हैं। डबल इज इक्वल टू का क्या मतलब होता है? जिसमें आमने सामने की दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, चाहे डाटा टाइप डिफरेंट क्यों ना हो। ट्रिपल इक्वल टू में क्या होता है? इसमें आमने सामने की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और डाटा टाइप भी सेम होना चाहिए। अगर आपका डाटा टाइप सेम नहीं है, वैल्यू भी सेम नहीं है, आपका रन नहीं करेगा, फॉल्स ही दिखाएगा फिर। क्लियर आपको चीजें? तो मेरे हिसाब से आपको डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू का क्लियर हो गया होगा। अगले हम ट्यूटोरियल में इफ का और सम एवरेज का एक कंसेप्ट करेंगे, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।